क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमें, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए बी सी ट्रायंगल। कौन से, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल और ट्रायंगल और डीबीसी ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि दो साइड इनकी इक्वल होगी। यहाँ पे बना भी हुआ है, ऊपर वाले ट्रायंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल है, नीचे वाले ट्रायंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। एंड ट्रायंगल ऑन द सेम बेस ऑफ बीसी, और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है बीसी। ठीक है, तो सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल है ए सी डी के। एंगल ए बी डी एंगल यानी इस एंगल की बात हो रही है। यह एंगल हमें प्रूफ करना है कि एंगल इस पूरे सी के इक्वल है, यह हमें प्रूफ करना है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक छोटी पतली सी लाइन यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन बना लेनी है, ए से लेकर डी को मिला देना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा जॉइन ए डी को मिलाना है। तो जब आप एडी को मिला देंगे, तो आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक ट्रायंगल है ए बी डी ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। बीच से जो डिवाइड किया है आपने एडी, तो बीच से आपने डिवाइड किया तो दो ट्रायंगल डिवाइड हो रहे हैं, सेम उन्हीं ट्रायंगल की बात हो रही है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो ये जो पूरा बी एंगल दिख रहा है, तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा एंगल पूरे सी के साथ। तो करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगी जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है आपको। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल में, ए बी इक्वल है ए सी के, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ए बी इक्वल है ए सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दिया हुआ है, गिवन है। और क्या इक्वल है, बी डी इक्वल है डी सी के। बी डी इक्वल है डी सी नहीं, सी डी मैं लिखूंगा यहाँ पे, सी डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यह दिया हुआ है। और क्या इक्वल है इसमें, बीच में जो अभी आपने लाइन बनाई है पतली सी, जो कंस्ट्रक्शन किया है एडी को जो मिलाया है, तो एडी इक्वल्स टू एडी हो जाएगा। एडी इक्वल्स टू एडी, ये क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन अब तो आप लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, तो अब सारे इजी ही लगने लगे होंगे। तीन चीजें आपको कॉमन करनी होती हैं, चाहे करेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉमन कर लीजिए, चाहे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉमन कर लीजिए, बाकी सारे रूल्स आपको पता ही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन साइड यहाँ पे इक्वल हो चुकी हैं। तो मैं लिख सकता हूं देन ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। कौन सी क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड से। कौन से रूल से, सीपीसीटी से। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। कौन से रूल से, सीपीसीटी से दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।